सभी को सुप्रभात। आज की हम इस वीडियो में आप सभी लोगों के बीच बात करने वाले हैं दोस्तों, दक्षिण प्रशांत महासागर के टोंगा कंट्री में समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट कर गया है। आखिर वो ज्वालामुखी विस्फोट कैसे कर गया है? जब ज्वालामुखी विस्फोट वहां कर गया है तो कौन कौन से देश टोंगा को सहयोग कर रहे हैं, टोंगा के निवासियों को क्या प्रभाव पड़ा है, उनके ऊपर कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, इन सारी बातों को भाई आज के हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, आपके सामने हम वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले चीज बात, अगर आप लोगों के यहाँ पे बीच में इसके ऊपर बात कर दिया जाए तो सबसे पहले चीज यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये ज्वालामुखी जो है दोस्तों, ये फटा है कैसा है। कहा गया है, जानकारी के मुताबिक आप लोगों को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो ज्वालामुखी है ये आपका फटा कहाँ है, तो ये जो आपका फटा है टोंगा में फटा। ठीक है, ये जो आपका ज्वालामुखी फटा है ये कहाँ पे फटा है? टोंगा में फटा है। इसके बारे में चित्र के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे। ये जो ज्वालामुखी फटा दोस्तों, ये समुद्र में इसकी लहर इतना तेज और इतना खतरनाक से भभक रहा है कि कम से कम यहां पे ये बतलाया गया है कि सैटेलाइट के द्वारा 20 किलोमीटर दूरी से इसको क्या किया गया है और देखा गया है। तो 20 किलोमीटर दूरी से देखने के बाद भी ये जो इसका राख है, इसका जो धुआं है, इस खतरनाक तरीके से यहां पे प्रस्तुत ये कर रहा है कि लोग हैरान हैं। आखिर हैरान होने का रीजन क्या है कि लोगों को यह भी अब मतलब असमंजस हो चुके हैं, क्या इससे प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ सकती है? टोंगा के जो इर्द गिर्द सटे देश हैं, क्या उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगी? उन सारी बातों को आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें रफ्तार कितना तेजी से यहां पे चल रहा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले चीज अगर इसके बारे में बात कर दिया जाए, ठीक है, तो इसके बारे में अगर सबसे पहले चीज आप लोग को हम यहां पे बताएंगे तो देखिएगा। सबसे पहला चीज ये जो आपका हुआ कि टोंगा में जो विस्फोट हुआ, तो सबसे पहले फिर आपको हम एक बात बताते हैं कि आखिर समुद्र में ज्वालामुखी फटता है कैसे। तो समुद्र में ज्वालामुखी फटने का कई कारणों से फट सकती है। जिस तरीके से आपका प्लेट की सतह इधर से उधर हो जाए, उसके बाद अगर हम बात कर देंगे दोस्तों तो अधिक तापमान के कारण भी ज्वालामुखी फट सकती है। तो इन सारे कारणों से यहां पे ये किया गया। लेकिन आपको एक बात बताते हैं कि ये जो टोंगा में ज्वालामुखी फट गया है, तो इस टोंगा के ज्वालामुखी फटने के बाद ये इतना खतरनाक तरीके से फटा है कि अभी तक इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पर स्पष्ट इसलिए नहीं किया गया दोस्तों क्योंकि यहां के जितने भी सारे आबादी हैं, सारे को यहां पे बतलाया गया है कि नेट सुविधा, ठीक है, इंटरनेट और आपका फोन संबंधी चीजों को क्या कर दिया गया है? ऑफ कर दिया गया है। इन सारी कारणों के कारण कोई लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि ज्वालामुखी फटने से टोंगा में प्रभावित किया कितना हुआ। लेकिन जानकारी के मुताबिक बतलाया जाता है कि ये जो न्यूजीलैंड के जो बोट ओनर हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये जो ज्वालामुखी फटा, तो जिस समय ज्वालामुखी फटा था वो तो उसके पहले में कोई चेतावनी नहीं था, कोई किसी भी प्रकार का हमें ज्ञात नहीं था कि आखिर ऐसा घटना होने वाला। लेकिन यहां पे क्या हुआ दोस्तों, यहां पे देखिए क्या हुआ कि जब अचानक फट गया तो सभी लोग ये असमंजस, आप सब अपना यहां पे आइडिया लगा रहे हैं कि इससे प्रभावित भी देश, जितने इर्द गिर्द वाले देश भी इससे क्या हो सकते हैं? प्रभावित हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को हम एक बात बताते हैं कि इसमें प्रभावित होने वाला उसके सटे जितने भी सारे देश, आपका जापान हो गया, अगर बात कर दिया जाए ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका को भी डर है कि इससे क्या चीज हो सकता है? प्रभावित हो सकता। ठीक है, इन जितने भी सारे आपका देश है, सारे के सारे यहां पे सब लोग को डर हो चुका कि प्रभावित हमको इस ज्वालामुखी जो आपका है अब ये सुनामी का रूप ले सकता है। और जब ज्वालामुखी सुनामी का रूप लेगा तो उसके जितने भी आसपास के देश हैं सारे के सारे प्रभावित हो जाएंगे। इस सिचुएशन में टोंगा को सबसे ज्यादा जो मदद करने वाला है दोस्तों, ध्यान में करके रखिएगा, न्यूजीलैंड के जो पीएम हमारी हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के जो पीएम हमारी है जैसिंडा अर्डने जी ने इन्होंने कहा है, वर्तमान समय के न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री, जो देख रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री से क्या कहले हैं? हाथ मिले ले। इन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों को जितना हो सकता है मदद करेंगे। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में अगर उनको आर्थिक स्थिति से चाहिए तो आर्थिक स्थिति से हम उनको मदद करेंगे। अगर उनको मान लिया जाए कुछ टेक्निकल सुविधा चाहिए तो हम टेक्निकल सुविधा करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे? जब उनको ये बात पता हो जाएगा कि टोंगा में कितने लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन अभी तक टोंगा में ये जानकारी नहीं प्राप्त हुआ कि आखिर
यहाँ के कितने लोग प्रभावित हुए सिर्फ आइडिया लगाया जा रहा। तो सबसे अधिक अगर बात कर दिया जाएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री तत्कालीन जैसिंडा आर्डर्न जी हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा इनको मतलब हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी कह रहे हैं, अमेरिका के द्वारा भी कहा गया कि हम अपने पड़ोसी देश को अगर जरूरत पड़ने पर क्या हो सकता हम मदद कर सकते हैं। तो एक बात सबसे बड़ी बात रही, क्या भारत के प्रधानमंत्री क्या टोंगा को इस स्थिति में मदद करेंगे या नहीं करेंगे? तो जी बिल्कुल, यहां पे आपको एक बात बताते हैं, ये एक छोटी सी आबादी का कंट्री है, अगर आवश्यकता पड़ने पर हमारे पीएम भी इसको क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अभी कोई जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि आखिर ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा भी अगर मदद करने में आई हुई है तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो है जैसिंडा आर्डर्न जी है, इनके द्वारा कहा गया कि काफी ये क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। वैसे सब लोग हेल्प करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा ये करके रखा गया। आपको अब एक बात बताते हैं दोस्तों, देखिए सैटेलाइट के द्वारा देखा गया, ठीक है, सैटेलाइट के द्वारा ये देखा गया है कि ये जो समुद्र में क्या हुआ है, समुद्र में ये जो ज्वालामुखी फटा है, इसका जो आग है, इसका जो धुआं है दोस्तों, ये लगभग बतलाया गया है कि 20 किलोमीटर दूरी से देखा गया है। और आप सोच सकते हैं हमारे भाई कि 20 किलोमीटर से दूरी से इसको क्या किया गया है, देखा गया। आप इसको जूम करके देख लीजिए कि कितना ये एकदम प्रभावित है, कितना इसको ऊंचाई से 20 किलोमीटर से भी इसको देखा गया, फिर भी इसका तेजी देख रहे हैं कि कितना रफ्तार इसका ऊंचाई तक गया। अर्थात कहने का मतलब हम यहां पे कह सकते हैं कि ज्वालामुखी जो फटा काफी भयावह स्थिति से फटा। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इर्द गिर्द देशों में सुनामी नहीं आएगी, सुनामी बिल्कुल आएगी। कुछ ऐसे देश है जहां पे सुनामी आ गई, जिस तरीके से आपका हेम हो गया, जापान हो गया, यहाँ के जितने भी सारे मतलब उसके समुद्री तट के जो ये शहर थे, समुद्री तट के जो निवासी स्थल थे, उनका घर ध्वस्त हो गया, पानी में बिल्कुल खतरनाक तरीके से बर्बाद हो चुका है। जिस तरीके से हमारे पहले देखिएगा, आपको एक बात बताते हैं, टोंगा की राजधानी नुकू अल्फा जो है, ध्यान में करके रखना हमारे भाई कि टोंगा की राजधानी जो है क्या है, नुकू अल्फा। देखिए पहले के लोग किस तरीके से बेचारे सब लोग बिल्कुल फ्रीडम होकर हर काम को कर रहे हैं, लेकिन आज इनके ऊपर इतना बड़ा संकट आया है, आज इनके ऊपर इतना बड़ा मतलब संकट के स्थिति में झेल रहे हैं कि उसका कोई वर्णन है। अब बेचारे को लग रहा है कि हम क्या करें नहीं करें, क्योंकि इनके पास ना भी कोई फोन की सुविधा है, ना ही इंटरनेट की सुविधा। हमारा ही बाल बुतरू बेचारा देखिए क्या अभी इसका कैसा महसूस हो रहा होगा, हम भी अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसके पीछे हम भी अपडेट नहीं हुए हैं। अगर अपडेट होंगे तो आपको जरूर हम इसके बारे में बतलाएंगे। आपको एक बात बतलाते हैं दोस्तों, ये सब वीडियो आपको इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आपका इससे सोचने की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है, और आपको दूसरे इंटरनेशनल रिलेशन का जानकारी होगा कि हमारे देश के बाहर भी दूसरे देश में क्या हो रहा है। अरे भाई अपना घर में तो सब चीज मिल भी रहा है, पार्टी उटी जाते हैं किस लिए, जरी पूरी सब्जी बढ़िया से मिले तब ने बढ़िया खाना खाने के लिए जाते हैं। अपना देश में तो हम जान ही रहे हैं कि बाबर झाबर हिमायू तुमाई सब की करके चल गया, ओकरे बारे में अध्ययन करना है। लेकिन अब थोड़ा सा आपको हम करेंट रिलेशन करा देते हैं ताकि आपको जानकारी पता चलेगा कि कौन से देशों में क्या बीत रही नहीं बीत रही। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टोंगा की राजधानी नुकू अल्फा है, ठीक है, टोंगा की राजधानी कहां दोस्तों, नुकू अल्फा है। ये आपका एक सिटी का नाम है नुकू अल्फा है। और तो ये जो आपके न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा अनुमान लगाया गया कि सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाला है कौन होने हुआ है, सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ है नुकू अल्फा हुआ। हम इसको पूर्ण तरीके से सहयोग करेंगे, जिस स्थिति में भी चाहेगा हम सहयोग करने के लिए तैयार है। ये हमारी देखिए जो हमारी मैडम ये हैं, एकदम पूरा एकदम हाथ मिलाए हुए हमारे प्रधानमंत्री से, आपको बिल्कुल हम ऑलरेडी तैयार है, जैसे भी चाहेगा हम उनको करेंगे, मदद करेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, एक आपको यहां पे और एक बात बताते हैं, इसके टोंगा के बारे में अगर बात कर दिया जाएगा दोस्तों तो बहुत ये आपको इंपॉर्टेंट यहां पे एक दो बात है कि ये जो आपका टोंगा जो है दोस्तों, ये एक दक्षिण प्रशांत महासागर का ये कंट्री है, ठीक है। ये जो आपका टोंगा है दोस्तों, ये एक दक्षिण प्रशांत महासागर का कंट्री है। और इसके बारे में अगर बात कर दिया जाएगा तो देखिएगा, सबसे पहले चीज हम बात आपको करते हैं, ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीप समूह का कंट्री है। और इसके द्वीप समूह में दोस्तों 169 देश आते हैं। कुल कितने देशों की संख्या, 169 द्वीप समूह इसमें, सॉरी देश कहते हैं, 169 द्वीप समूह इसमें कुल सम्मिलित कर दिए गए, जिसमें से 36 द्वीपों पर आबादी यानी जीवन संभव है, ठीक है। 36 अब 169 द्वीप समूहों में से टोंगा के अभी कुल कितने द्वीप में मतलब आबादी चल रही, तो 36 द्वीप पर जो है आबादी चल रहा है दोस्तों। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा। हमें सबसे बड़ी इस बात को
लेकर बहुत सारा खेद है दोस्तों कि ये जो आपका मुख्य रूप से अगर बात कर दिया जाएगा, ये जो आपका आबादी हुआ, ठीक है, ये जो आपका अगर बात करेंगे दोस्तों, ये जो विस्फोट हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितना स्थिति से हुआ। इसको 20 किलोमीटर दूरी से देखा गया, इस सैटेलाइट के सहारे मेरे भाई इसको 20 किलोमीटर दूरी से देखा गया। और उसके बाद 20 किलोमीटर आप समझ सकते हैं बहुत एक दूरी की यात्रा की बातें हो जाती है। तो उसके द्वारा अनुमान लगाया गया है कि जब ये सैटेलाइट फटा दोस्तों, तो छोटे छोटे पत्थर बरस रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर इस धुआं में क्या हो रहे हैं, राख में बरस रहे हैं, ऐसा ये अनुमान लगाया गया है। देखिए भगवान करे कि ये इस संकट से टोंगा बहुत जल्दी निवारण पा ले, फिर बेचारे अपना सही स्थिति में आ जाएगा। देखिए अभी इसके पास जो इंटरनेट वगैरह की सुविधा है बिल्कुल क्या कर दिया गया है, ऑफ कर दिया गया है, ठीक है, अभी इसके पीछे कोई सुविधा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही उसकी सारी चीज की सुविधा कर दी जाएगी। अगर आपको देखिए किसी मतलब इसके बारे में कुछ और अपडेट आएगी तो आप लोग को बीच में हम जरूर आएंगे, ताकि आप सबों को इस चीज के बारे में आपको जानकारी हो। ज्वालामुखी देखिएगा दोस्तों, हम आपको बतला दें कि उसका फटने का रीजन क्या है। तो आपका हो सकता है कि प्लेट की सतह की गड़बड़ी हो, और हो सकता है कि तापमान अधिक हो, इसके कारण से ज्वालामुखी फट सकती है। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।